जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसे बिजनेस के बारे में जो आप अपने गांव में रहकर शुरू कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। करने की सिर्फ चाह होनी चाहिए, बाद बाकी कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वो कौन से 10 बिजनेस है जिसको आप बड़े ही इंटरेस्ट के साथ कर सकते हो, पूरी अपनी लाइफ को जॉयफुल बना के कर सकते हो और अपने गांव और अपने देश में भी रह सकते हो। दोस्तों बात करते हैं पहले बिजनेस की। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट एक छोटी सी करना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में आप लोग अपने प्यार और अपने मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए प्यारा सा कमेंट करिए। बात करते हैं पहले बिजनेस की, जन सेवा केंद्र, जिसमें आधार कार्ड बनते हैं, पैन कार्ड बनता है। दोस्तों एक पैन कार्ड को बनाने की कीमत जो है वो मात्र 107 रुपए, लेकिन जब हम किसी शॉप से बनवाने जाते हैं तो 200-250 रुपए हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो गांव में करने के लिए जन सेवा केंद्र को खोलने के लिए हमें हमारे अंदर की एक जज्बा को होना चाहिए। साथ में दोस्तों यदि आपको जन सेवा केंद्र से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है तो हमारा YouTube, हमारा गूगल हमें सब कुछ सिखाता है। आप चाहें तो कहीं से ट्रेनिंग भी ले सकते हो, लेकिन जन सेवा केंद्र का एक जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरे नंबर पे बात करें, दूसरा बिजनेस जो है वो है किराना स्टोर। दोस्तों हम एक जोड़ी कपड़े से 1 महीना काट सकते हैं, लेकिन 1 किलो आटा से हम 1 महीना नहीं काट सकते हैं, क्योंकि लोग अपने पेट को पालने के लिए ही अपने घर से मेहनत करने के लिए निकलते हैं और पेट भरने के लिए किराना स्टोर तक जाते ही जाते हैं। दोस्तों आप अपने गांव में रहकर किराना स्टोरेज को खोलिए, उसमें आप जितनी भी जरूरत की चीजें हैं सबको रख सकते हो। सुई से लगा के आप उसमें बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स तक रख सकते हो, बड़े बड़े आप चाहें तो गल्ले को भी उतार सकते हो, यानी आपके आसपास जो भी खेती हो रही है आप चाहें तो उसमें आप उस गल्ले को भी उतार सकते हो। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा उसको भी उतार सकते हो। एक बड़े पैमाने पर भी आप किराना स्टोरेज अपने गांव में खोल सकते हो। तीसरे नंबर की बिजनेस के बारे में बात करें तो वो है मेडिकल स्टोरेज। दोस्तों मेडिकल स्टोरेज, आजकल लोगों के खान पीन इतने ज्यादा बदलाव हो गए हैं, लोगों की खान पीन की वजह से आप देखेंगे हर घर में आपको 2-4 मरीज मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको एक मेडिकल स्टोरेज खोलना है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन आप एक लड़का हायर कर सकते हो जिसको किराना स्टोरेज की जानकारी हो, या आपने पहले से ही डिसाइड करके रखा है, प्लानिंग करके रखा है, तो आप 2-3 साल का आप डी फार्मा, बी फार्मा करके आसानी से मेडिकल स्टोरेज अपने यहाँ खोल सकते हो। चौथा बिजनेस कौन सा है दोस्तों? पार्लर, सैलून, क्योंकि आजकल ब्यूटी पर लोग बड़ा ध्यान दे रहे हैं। सजना संवरना आजकल सभी को अच्छा लगता है। डिजिटल का जमाना है, कैमरे के सामने आना अच्छा लगता है, और कैमरे के सामने कोई भी ऐसे नहीं आना चाहते, सब मेकअप का जमाना है। शादी ब्याह पार्टी में अगर आज सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है तो वो हो रहा है मेकअप का। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने गांव में रहकर सैलून या अपना मेकअप का एक पार्लर खोलना चाहिए। यदि आपको वो भी नहीं आता तो आप वहां पर एक लड़का हायर कर सकते हो। आप देखेंगे कि आपको पर डे का 1000 रुपया आसानी से कमाने को मिल जाएगा। इसके बाद चौथा आपको जो बिजनेस है वो कौन सा करना है? खाद बीज भंडार। दोस्तों हमारे गांव में है ही क्या? खेती है। खेती करेगा तो लोगों को खाद की जरूरत पड़ेगी, बीज की जरूरत पड़ेगी। लोग अपने गांव से बाहर जाकर कई किलोमीटर दूर जाकर खाद बीज की व्यवस्था करते हैं, भले ही उसके पास खाने को ना हो, लेकिन उसे अगर अपनी खेती को करना है तो खाद बीज की व्यवस्था वो जरूर करेगा। और कितना अच्छा होगा अगर उसको उसी गांव में रह के खाद बीज की सेवा उपलब्ध हो जाए। दोस्तों इससे आपको भी फायदा होगा, साथ में कृषक को भी फायदा होगा, क्योंकि उसके आने जाने का खर्चा बचेगा और आपको भी उससे प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। दोस्तों पांचवा बिजनेस है, आप अपने गांव में रह के कोचिंग सेंटर्स को खोल सकते हो, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग गांव से शहर की ओर भेज रहे हैं। जरूरी नहीं आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, आपको स्कूल विद्यालय ही खुलवाना है। आप कोचिंग सेंटर खोलिए। कोचिंग सेंटर आप खोलने के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको ऑनलाइन पढ़ाने का भी स्रोत मिल जाएगा। दोस्तों आगे आने वाले भविष्य में लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़ाई पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप अपने गांव में रह के कोचिंग सेंटर खोल सकते हो। छठी सबसे ज्यादा जरूरत की चीज, सबसे बड़ा व्यापार जो है
वो है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। दोस्तों आप कहीं से मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करके अपने गांव में आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों लोगों का एक रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ एक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट महत्व भूमिका निभा रहा है वो है मोबाइल। बिना मोबाइल के कोई नहीं रहना चाहता है, हर 2 मिनट में व्यक्ति को मोबाइल चाहिए और हमारा इंडिया भी डिजिटल हो रहा है, तो बिना मोबाइल के हमारा रहना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का आप शॉप खोल सकते हो, आप धीरे धीरे करके उसमें मोबाइल न्यू भी मतलब मोबाइल की भी शॉप खोल सकते हो। तो मोबाइल रिपेयरिंग का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमें हमारे गांव में रहकर हमारे खर्चों को हमारे शौक को पूरा करने के लिए। दोस्तों 8वां ऑप्शन क्या है, सब्जी। हमारे आसपास गांव में सबसे ज्यादा खेतों में जो होती है वो होती है सब्जी। सब्जी सड़ ना जाए इसके डर की वजह से लोग अपनी सब्जी को सस्ते में ही बेच देते हैं, कई बार घाटे में आकर भी कृषक अपनी सब्जी को बेच देते हैं। उसको सही रखने के लिए आप गांव में अपना एक कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी उसमें सब्जी ही रखनी चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं। आप छोटा सा एक कोल्ड स्टोरेज तैयार कर सकते हो, उसमें आप पूरे गांव की ही नहीं बल्कि आसपास के गांव की जितनी भी सब्जियां हैं उसमें स्टोरेज कर सकते हो। आज दोस्तों 9वां जो ऑप्शन है वो आता है आप कोई शॉप खोल सकते हो सब्जी से रिलेटेड। यदि आपके गांव में कोई एक सब्जी की दुकान है और आपको लगता है कि आपको भी सब्जी की दुकान रखनी है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ 1 या 2 रुपए सब्जी जो है वो कम दामों पर बेचनी है। यदि आपको अपनी ग्राहकी को बांधना है, ग्राहकी को चलाना है, तो आपको अपने बिजनेस को चलाने जमाने के लिए ये काम तो करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जमीन से जब पेड़ उगता है तो वो पौधा ही छोटा होता है, धीरे धीरे करके वो एक पेड़ में परिवर्तित होता है। तो हमें इसीलिए अपने जीवन में कुछ कम इनकम को लेकर अपने जीवन में आगे को बढ़ना चाहिए। लास्ट 10वां और जो लास्ट एक हमारा सबसे अच्छा बिजनेस है वो है सिलाई कढ़ाई बुनाई। यदि आप एक मेरी माता बहन हो तो आजकल सिलाई, क्योंकि फैशन का बड़ा जमाना है, मैंने पहले ही बोल दिया फैशन का बड़ा जमाना है, तो आप घर बैठकर सिलाई कर सकते हो। आजकल कुछ भी किसी में भेदभाव नहीं रह गया, ना ही लड़का ना ही लड़की में, ना ही औरत ना ही आदमी में। आजकल हमने देखा है बड़े बड़े मॉडल्स, बड़े बड़े जो ड्रेस को एक डिसाइड करते हैं, बड़े बड़े जेंट्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जो लोग हिस्ट्री में नाम उनके आते हैं कि इस मॉडल के द्वारा या इस डिजाइनर के द्वारा ड्रेस को पास किया गया, वो लड़के भी होते हैं। तो आप अपने गांव में रहकर सिलाई कढ़ाई बुनाई का भी काम कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप लोगों को अब मेरी जानकारी अच्छी लगी, आपको लगा है कि आपको कुछ मोटिवेट मैंने किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को शेयर करिए। आपके आसपास जो भी लोग परेशान हैं उनको आप ये सजेशन दे सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, श्री हरि।